हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग जो बचे हुए हमारे 40 क्वेश्चंस थे लास्ट के, वो हम करने वाले हैं। तो इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोस बनाई है उस पे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, दैट्स वाई मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ इस सीरीज़ को। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे और सपोर्ट देंगे। और आपके कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट करेंगे, और सजेशन है तो वो भी बता सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो कैसी लगी वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो शुद्ध शब्दों को पहचानिए। तो यहाँ पे आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा आध्यात्मिक, और जहाँ कहीं मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, यह विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। गुणवाचक विशेषता नहीं बता, गुण नहीं बता रहा है, कोई संख्या तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा है यहाँ पे कि 1 2 3 4 कुछ नहीं बता रहा है। तो परिमाणवाचक है, क्वांटिटी आप इंग्लिश में जिसे जानते हैं। तो थोड़ा सा एक क्वांटिटी बता रहा है कि थोड़ा सा पानी चाहिए, तो ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 63। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। कभी किसी का नाम हो सकता है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे जो गाय है वो हमारी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी जाति का बोध करवाती है। लेकिन अगर मैं यहीं पर कहूँ कि नंदनी गाय, ठीक है, नंदनी गाय या सीमा गाय या कुछ भी नाम रख सकती है, जब मैंने उसका नामकरण कर दिया तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन गाय कोई नाम नहीं है कि पूरी जाति को मतलब रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गई है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा शब्द है सर्वनाम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कुछ, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्या, और तीसरा ऑप्शन है कौन, और चौथा ऑप्शन है इधर। तो इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो सर्वनाम आपको पता होंगे, सर्वनाम क्या होते हैं, जो हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो इनमें जो आपका सर्वनाम शब्द है वो इधर नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। इसमें जैसे संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है राधा, ठीक है। तो राधा के बारे में आप जैसे कि बता रहे हैं कि राधा ये है, राधा वो है, तो वह, यह, कुछ, क्या, कौन, ये सारा क्या हो जाते हैं, हमारे सर्वनाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो इधर हमारा सर्वनाम नहीं होगा। तो उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 65, मानव शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा। तो मानव शब्द से आपका जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आपका माननीय। इसका सही आंसर हो जाएगा, मानव शब्द का विशेषण बनेगा माननीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो पीताम्बर में आपका है बहुव्रीहि समास, ठीक है, पीला है अंबर जिसका। तो कौन है, किसे कहा जाता है पीताम्बर, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 67, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कीजिए। तो पुनर्जन्म का ये संधि भी पूछी जाती है काफ़ी। तो हमारा पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः जमा जन्म, ये हमारी विसर्ग संधि है। 68 है, थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, ग्रीष्म का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो ग्रीष्म मतलब क्या होता है, गर्मी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गर्मी। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, चूरन का तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो संस्कृत में जैसे हैं वैसे ही जो यूज़ होते हैं, जो चेंज नहीं हुए हैं, एज इट इज़। सम मतलब समान, इस तरीके से मैंने इसको याद किया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, चक्षु सबको पता है कि क्या होता है, आंखें होती है ना, तो चूर्ण, ठीक है, चूर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सा शब्द तद्भव है, जो चेंज होके यूज़ होते हैं, जो संस्कृत के शब्द है लेकिन अब वो हिंदी में हमारे जो है चेंज होके यूज़ होते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है मधुप, मधुकर, भ्रमर या फिर भंवरा। तो भंवरा इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, यथार्थ शब्द का विलोम है, ठीक है। तो यथार्थ शब्द का विलोम है हमारा क्या हो जाएगा, कल्पना। तो इसका जो ऑप्शन है वो 20 सही हो जाएगा। यथार्थ मतलब जो सच है, सत्य है, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल रियलिटी है एक तरीके से।
ठीक है, उसमें कोई भी कल्पनाएं नहीं है। उसके बाद है राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, इसमें रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, लेकिन रेखांकित कोई शब्द है नहीं यहाँ पे, तो परीक्षा में इसका आंसर हो जाएगा, आपको वाक्य पढ़ने पे पता चल ही रहा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 74, वर्ण का एक कौन सा अनिकार्ती शब्द नहीं है, इन्होंने नहीं पूछा है, तो ये नहीं वाले क्वेश्चंस बड़े ध्यान से करने हैं। तो वर्ण का मतलब रंग भी होता है, अक्षर भी होता है, और वर्ण हमारा शब्द भी नहीं कहेंगे, वर्णन करना हो सकता है कि वर्ण करो, तो शब्द इसका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सही आंसर है, कि शब्द मतलब नहीं होता, वर्ण का अक्षर होता है इसका मतलब। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का क्वेश्चन है 19-20 होना, तो अत्यधिक अंतर होना, एक दूसरे से कुछ अच्छा होना, ये तो होगा नहीं, पक्षपात करना भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा है बाह्य समानता, और ये भी नहीं होगा। तो 19-20 का मतलब होता है बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होना, हल्का सा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। अत्यधिक अंतर होना, लेकिन 19-20 का फ़र्क होता है बिल्कुल हल्का सा अंतर होना, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो जो हमें सूटेबल लग रहा है तो हम उसकी ओर जाएंगे, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, जो गीतावली है, इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है वो है, पहला ईश्वर दास, दूसरा है रामानंद, तीसरा है तुलसीदास, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा है जिन्होंने गीतावली लिखी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा तुलसीदास जी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, व्याकरण के बिना भाषा लगती है, व्याकरण बिना कैसी लगती है भाषा, अति सुंदर, प्रभावी, कर्णकटु, तो कर्णकटु लगती है, कर्णप्रिय तो लग नहीं सकती अगर व्याकरण नहीं है भाषा में, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन होती है, ठीक है, मंजिल तक पहुंचने का जरिया, उसे साधन बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा है एकमात्र, देखो यहाँ पे संसाधन भी बोल सकते हैं, बट एकमात्र बोला है कि यही एक संसाधन है, तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र, यही एक संसाधन, तो एकमात्र आगे, तो इसलिए हम इसको रॉन्ग ठहरा सकते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, गणित एवं विज्ञान सीखने में प्राय प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है गणित एवं विज्ञान सीखने में, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ठीक है, कि बच्चा बार बार ट्राई करता है, उससे गलती होती है और वो सीखता है, और ये थॉर्नडाइक का दिया हुआ, थॉर्नडाइक जी की दी हुई थ्योरी है, जो कि उन्होंने बिल्ली पर की थी, और आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेती हूँ। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। स्किनर ने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, सोच के थोड़ा सा सोचो सोचो सोचो, किसने दिया था, कोलर ने दिया था। और मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था, फ्रायड ने, जो कि मेरे फेवरेट वाले साइकोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 80, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है, नहीं पूछा है इन्होंने। श्रव्य शिक्षण, जो सुनकर जो सुन के हम जो शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ करते हैं, उनमें से कौन सी नहीं है, तो ये आपको बताना है। रेडियो आप लोग सुनते हो, टेलीफोन सुनते हो, ग्रामोफोन सुनते हो, लेकिन भ्रमण तो आप थोड़ी सुनते हो, तो वो सुनने वाला आपका टीएलएम नहीं है, टीचिंग लर्निंग एड आपका नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भ्रमण, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है। अब हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और मैं पूरी भरपूर वाली कोशिश करूँगी कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे देखो बहुत ही इजी मुझे लगता है कि अब तक मैंने जितने बीएड के एंट्रेंस की जो टेस्ट पेपर सॉल्व कराए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, सबसे ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी वाला पेपर मुझे यही लगा है। और आप लोग भी साथ साथ वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे ये नंबर सीरीज़ है, आपको पता करना है। तो देखो सिंपल सा है, 4 से 10 के बीच में कितना गैप है, 6 का गैप है, ठीक है। 10 से 22 के बीच में कितने गैप है, 12 का गैप है। और 12 से 46 के बीच में 24 का गैप है, यानी इसका डबल हो रहा है। 6 कम से 6 दूनी 12, सॉरी 6 का डबल हो गया 12, 6 और 6 12, 12 और 12 24। अब 24, ठीक है। अब 24 और 24 कितना होता है, 4 और 4 8, और ये 48 होता है, ठीक है। तो अब 46 से लेकर जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें 48 का गैप आ जाएगा, ठीक है। तो 6 का डबल हो गया 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल कर दो 48, ठीक है। तो 46 में 48 जब आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 + 6 कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 14, 4 इधर आ गया, देन 4 + 4 8 एंड ये 9,
तो ऑप्शन में हमारा 94 आंसर है, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है। तो यहाँ पे देखो A 1 नंबर पे आता है, D 4 पे आता है, H 8 पे आता है, M 13 पे आता है, ठीक है। यहाँ पे Z है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर जो अल्फ़ाबेट होगा वो कौन सा है। तो देखो A के बाद कितना है 4, तो कितने का गैप है 3 का। 4 के बाद क्या है 8, कितने का गैप है 4 का। 8 के बाद कितना है 13, 5 का गैप है, तो यानी 3 4 5, तो नेक्स्ट गैप कितने का हो जाएगा 6 का। तो 13 में आप 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस करोगे तो 9 और ये 19 नंबर पे हमारा एस आता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एस, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। एडिशन को ये लिखा जाता है तो टाइड को क्या लिखा जाएगा। देखो सिंपल सा है, टाइड यहाँ देख लो बन रहा है क्या इससे, तो बन रहा है TIDE, ठीक है। तो अब हर नंबर के नीचे यहाँ पर आप लोग देखेंगे हर नंबर का एक, जैसे E का कोड 3 है, D का कोड 8 है, I का कोड 9 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पहला क्या है T, तो T का कोड देख लो आप लोग 4 नंबर पे है, तो T1, तो 1 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद है I का कोड क्या है हमारा 9, ठीक है। उसके बाद हमारा D का कोड क्या है हमारा 8, और उसके बाद हमारा E का कोड क्या है 3, तो 1983 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है। यदि DHE6 EZ और G इज इक्वल टू N है तो K का क्या होगा। देखो D आता है हमारा 4 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे, डबल हो रहा है, 4 का 8 हो गया, 5 का 10 हो गया, G 7 पे, N 14 पे, 7 और 7 14 डबल हो गया, तो K 11 है, 11 का डबल करोगे 22, और 22 नंबर पे आपका आता है V, ठीक है। और आपको नंबर सीरीज़ जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और आप में से बहुत लोगों को पता होगा। और मैंने इसको ट्रिक से याद किया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो ट्रिक आपके साथ शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही ईजी ट्रिक से मैंने इसको याद किया हुआ है, तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली उसके लिए वीडियो ले आऊँगी, तो उससे आपको भी हेल्प हो जाएगी। बाकी वैसे ऐसे कोई नीड नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। मुख, हाव भाव, संगीत। तो मुख से आपके हाव भाव झलकते हैं, और संगीत जो हमारे मुख से क्या झलकते हैं, हाव भाव। तो संगीत का ध्वनि, कान, धुन, यंत्र। तो संगीत से क्या झलकती है आपकी धुन, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 86। जीतने पर प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हमें निराशा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है। यदि इसका अर्थ ये है, देखो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पर बोला है इन्होंने, डिवाइड का मतलब प्लस है, तो यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, फिर 6, और ये जो हमारा गुणा का निशान है इसका अर्थ भाग है, तो गुणा के बदले हम लोग भाग लगा देंगे, फिर 6 आ गया, फिर यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड का मतलब प्लस है तो 2 आ गया। अब ये 6 से 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 प्लस में, और ये 2 सबको प्लस कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। होप आपको मैं रीजनिंग समझा पा रही हूँ ठीक से, मुझे तो समझ आती है। मैं पहली बार रीजनिंग की वीडियो बना रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी रीजनिंग की वीडियो नहीं बनाई है, और पता नहीं आपको समझ आ रहा होगा कि नहीं। बाकी जो सब्जेक्ट है मैं पढ़ा लेती हूँ, बट रीजनिंग आई थिंक पता नहीं आपको समझ आ रही होगी कि नहीं। ईजी है, बहुत कर लोगे आराम से। तो जितना मैं समझा पा रही हूँ ठीक है, मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ताकि मैं थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई कर सकूँ। तो विषम शब्दों को पहचानिए। विषम शब्द आपको पता ही चल रहा है, टमाटर, प्याज, आलू, गाजर सब ज़मीन के अंदर उगने वाले हैं, टमाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है। देखो 8 अप्रैल को सोमवार पड़ता है, तो बताइए कि तीसरा दिन कौन सा होगा। तो सीधा सा हिसाब लगा लो भाई, 8 अप्रैल को क्या है आपका मंडे, ठीक है। तो यहाँ से 7 को क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से 6 को, 5 को, 4 को, 3 को, 30 हमें महीने का जो तीसरा दिन है उसका पता करना है। तो 7 तारीख का आपका क्या हो जाएगा, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वेंसडे, बुधवार। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, जो एक प्रिंसिपल है उसको कैसा होना चाहिए। तो छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, और वो एक कुशल प्रबंधक होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका जो सही आंसर हो जाएगा।
देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, लीप ईयर कौन सा है। लीप ईयर पता करना हो तो जो गिवन नंबर्स है उनको 4 से डिवाइड कर देना, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो आपका लीप ईयर होगा। तो इन तीनों को जब आप डिवाइड करोगे तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, पूरा पूरा 1600 पूरा डिवाइड हो रहा है, चाहे आप करके देख लो। 4 कम 4 4 नहीं 4 3 12 4 चौक 16 400, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो लीप ईयर आपका 1600। तो कभी भी लीप ईयर निकालना हो तो गिवन सन को आप 4 से डिवाइड करके देख लो। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा शब्द दिए गए अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो सिंपल सा है, लगा लो, पी है यहाँ पे है, आर है, ओ है, पी है, ई भी है यहाँ पे, ई है, आर भी है, ठीक है, तो प्रॉपर तो बन जाएगा। उसके बाद है हमारा रैपिड, आपको देखना है, आर है इधर, ए है, फिर PPORT ये भी बन जाएगा। उसके बाद है PIRATE ये भी बन रहा है। उसके बाद है APPROVE, ठीक है, तो यहाँ पर वी नहीं है, देख लो यहाँ पे वी नहीं है तो आपका ये अप्रूव नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका जो लास्ट वाला है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, इनमें से जो विजन फोन स्कोप में कौन सा प्रत्यय जोड़ा, उपसर्ग जोड़ा जाएगा, उपसर्ग जो आगे लगते हैं जिससे कोई एक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल वाला वर्ड बने। तो टेली, ठीक है, तो टेली जोड़ दोगे तो टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीस्कोप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है जो कि मुझे खुद सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो मैंने अपने किसी फ्रेंड से पूछा था तो उन्होंने इसका आंसर 81 बताया है। और 81 में भी काफ़ी कैंडिडेट का मैसेज मुझे कमेंट आया था, इससे पहले भी मैंने इस पेपर को सॉल्व कराया है कि इसका आंसर अलग होगा। तो आप लोग प्लीज़ इसे सॉल्व करके बताना, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मुझे नहीं आता, तो ये मुझे नहीं आता, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने जितना आंसर पूछ के बताया 81 है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन की आंसर की, क्वेश्चन पेपर की आंसर की नहीं आई थी, ठीक है, सीधा मेरिट आई थी। तो आप लोग इसे सॉल्व करके बताना, जिससे भी ये क्वेश्चन आ रहा है समझ, तो प्लीज़ सॉल्व करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। बट मैंने जितना पूछा है और जिनसे पूछा है उनका वो UP PCS का मेंस वगैरह इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उनको पता होगा, तो उन्होंने तो 81 निकाल के दिया है, क्योंकि मेरी रीजनिंग अच्छी है बट इतनी भी अच्छी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से कौन सी आकृति फ्रेंड, गाइड और फिलोसोफर के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो ये हो सकता है, क्योंकि एक फ्रेंड है वो एक गाइड भी हो सकता है, फिलोसोफर भी हो सकता है, और एक गाइड है वो फ्रेंड भी हो सकता है, फिलोसोफर भी हो सकता है, और जो फिलोसोफर है वो गाइड भी हो सकता है और फिलोसोफर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क। बाकी आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय या बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, आपका बहुत स्वागत है उस चीज़ के लिए। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो उसके वर्ग काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पूरा 10, फिर ये 11, फिर ये 12 और ये 13 और ये 14, टोटल आपके 14 वर्ग बनेंगे। तो इसमें 14 ऑप्शन में है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, यदि आप कतार में दोनों सिरों से 11वें स्थान पर हैं तो आपके कतार में कितने आदमी हैं। देखो यहाँ से आप 11वें स्थान पर है और यहाँ से आप 11वें स्थान पे हैं, ठीक है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो 11 और 1 माइनस कर देना 10, तो प्लस करोगे 21 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण बन रहे हैं। तो इसमें भाई 16 बन रहे हैं, एक बार गिन के दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 6, ये 7, ये 8, फिर ये 9 और फिर ये 10, देन उसके बाद ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, एक और बन रहा था पूरा वाला 16 बन रहे हैं टोटल, ठीक है। अभी इसको गिन लेना आप लोग भी दोबारा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि 7 सेब का मूल्य 105 है तो एक सेब का मूल्य 15 रुपये आ रहा है, तो 45 रुपये में आप लोग 3 सेब खरीद सकते हो, ठीक है। तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, और इसमें यह है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें देख लो, पहले बीज ही आएगा। अब देख लो सी ऑप्शन कहाँ है, तो पहला सी किस में दिया हुआ है, ये कट गए तो बीज आ गया। बीज के बाद हमारा क्या होता है, बीज के बाद हमारा पत्ती, फूल, पौधा, भोजन क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका पौधा बनेगा, ठीक है। बीज लगने के बाद पौधा बनेगा,
पौधा बनने के बाद आपका इसमें है डी पत्ती आएगी, फिर फूल आएगा और फिर लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, भोजन। ठीक है, तो ये आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट वीडियोस थी और होप मैं आपको समझा पाई हूँ। और ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली रीजनिंग की वीडियो है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और हाँ ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो। कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम। तो थैंक यू सो मच। और किसी क्वेश्चन पे अगर आपको अपनी राय रखनी है तो बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे और आप मुझसे, हम ऐसे मिलकर ही सीखते हैं, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट।